नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के होने वाले परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति जो कि चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि इस समय वक्री स्थिति में है और जून जुलाई के आसपास चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में थे, अब वक्री अवस्था में पुनः वापस से रोहिणी नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो कि बेहद शुभ ग्रह माने जाते हैं और उनकी जो कृपा है बेहद श्रेष्ठ होती है। इनकी जो दृष्टि प्रभाव है यह भी बेहद शुभ मानी जाती है। ऐसे में जितने भी मीन राशि के जातक हैं, इनके जीवन में यह बहुत बड़ा परिवर्तन आज के दिन से जो है प्रारंभ हो रहा है, यानी कि 28 नवंबर 2024 से। तो आने वाले जो 5 महीने हैं ये पूर्ण रूप से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के अधीन रहने वाले हैं। गुरु चंद्रमा के साथ युति बनाएंगे। ऐसे में गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। गज केसरी राजयोग जो कि धन में ऐश्वर्य में वृद्धि करता है, साथ में संतान सुख की चाह को भी पूरा करता है। क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, ऐसे में जो हमारा मन है वो स्थिर नहीं रह पाता है। जैसे चंद्रमा राशि परिवर्तन करते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव जो है चेंज हो जाता है। इसलिए व्यक्ति का जो स्वभाव है बार बार परिवर्तित होता रहता है। यहाँ पर आपके जीवन में जो श्रेष्ठ समय होगा यह होगा कि गुरु जो है चंद्रमा के नक्षत्र में जब रहेंगे तो गुरु जो है एक तो वक्री स्थिति में इसलिए उनका प्रभाव बढ़ा हुआ है। दूसरा, गुरु जो है चंद्रमा के नक्षत्र में यानी कि चंद्रमा का भी फल देंगे, यानी कि गुरु खुद का भी फल आपको प्रदान करेंगे और साथ में चंद्रमा के नक्षत्र में होने के चलते आपको चंद्रमा का भी फल प्राप्त कराएंगे। यह कह सकते हैं कि चंद्रमा जो कि मन के कारक हैं, मन पर गुरु बृहस्पति विजय आपको दिलाएंगे। इस दौरान आपके जीवन में कोई लंबा इंतजार जो है खत्म हो सकता है। आपका कोई अटका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। इस समय आपके तृतीय भाव में यह गोचर कर रहे हैं और लग्नेश होने के साथ साथ आपके कर्मेश भी बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपकी आय में वृद्धि कराने वाला है। यह आपके कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने वाला है। भाग्य का पूरा साथ गुरु बृहस्पति देते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु माने जाते हैं। ग्रहों में सबसे शुभ और सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा ग्रह देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। शुक्र जो कि राक्षसों के गुरु माने जाते हैं और वह दैत्य गुरु के नाम से जाने जाते हैं। इसके साथ ही वह भी गुरु की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं, तो उनका भी शुभ प्रभाव आपके जीवन में इस समय देखने को मिलेगा। इस समय गुरु का जो प्रभाव है व्यापारी वर्ग को धन लाभ कराएगा। जो लोग भी व्यापारी हैं अपनी बुद्धिमानी का थोड़ा सा इस्तेमाल करें, धैर्य के साथ कार्य करें तो उनको इस समय अपार धन लाभ होगा। इस समय घर की जो स्थिति है पहले से मजबूत होंगी। कोई भी कार्य हड़बड़ी में जल्दीबाजी में ना करें। जो भी कार्य करना है बेहद शांत ढंग से करें। गुरु ज्ञान के कारक हैं। जितना धैर्य के साथ आप कोई कार्य करेंगे गुरु आपको उतनी तेजी से सफलता देंगे। गुरु जो कि शुभ प्लेनेट माने जाते हैं, ऐसे में घर का जो कलेश है, घर का एटमॉस्फेयर जो है पहले से बेहतर बनाएंगे। घर के कलेश से मुक्ति मिलेगी, मन पर सफलता मिलेगी, मन आपका स्थिर होगा। हालांकि बार बार चंद्रमा के राशि परिवर्तन करने से आपका मन जो है बार बार परेशानियों से भरा रहेगा, लेकिन आपको गुरु की वजह से इस समय मानसिक कुछ रूप से शांति का अनुभूति भी होगा और आपके कार्यों में एक अच्छी स्पीड भी आएगी। पूर्व जन्म के शुभ कार्यों का फल जो है प्राप्त करने का यह समय आ गया है। यह परिवर्तन का बहुत बड़ा समय है जो लाभदायक सिद्ध स्थितियों का निर्माण कर रहा है। इस समय 28 नवंबर से देख लीजिए 10 अप्रैल 2025 यानी कि टोटल ये 5 माह का समय है जो गुरु आप पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। जो भी मीन राशि के जातक हैं आपके लिए गुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। गुरु बृहस्पति जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं और इस समय रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके ज्ञान में बिल्कुल भी कमी नहीं आने वाली है। आपका ज्ञान जो है और तेजी से आगे बढ़ने वाला है। आपके मन पर आपकी विजय प्राप्त होने वाली है। आपका चंद्रमा मजबूत होने वाला है। इस समय आपके धैर्य में भी वृद्धि होगी और बृहस्पति से रिलेटेड कोई दशा महादशा चल रही होगी उसमें भी बहुत हद तक राहत होगी। गज केसरी राजयोग इस टाइम पर बना रहेगा, क्योंकि गज केसरी राजयोग जो है धन का बहुत ज़्यादा लाभ कराता है। तो मीन राशि के जो भी जातक हैं अपने कर्म क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे।
इस समय गुरु का जो प्रभाव है वो बहुत सुंदर और बहुत श्रेष्ठ होगा। लेकिन जो लोग गुरु से पीड़ित हैं, यानी जिनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छी अवस्था में नहीं है, उनकी दशा सही नहीं चल रही है, ऐसे लोगों को इसका जो प्रभाव है थोड़ा सा हो सकता है कि कम मिले। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में नहीं है, ऐसे में कुछ छोटे मोटे उपाय करके आप अपनी कुंडली में गुरु को भी बलवान कर सकते हैं। गुरु को प्रसन्न करना हो तो आप चाहे तो बृहस्पतिवार के दिन का व्रत कर सकते हैं। गुरुवार के दिन हल्दी मिश्रित जल को केले की जड़ में दे सकते हैं, जल जो है अर्पण कर सकते हैं। इससे भी कुंडली में बृहस्पति बलवान होंगे। हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाने से भी कुंडली में बृहस्पति यानी कि गुरु बलवान अवस्था में आते हैं। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करने से भी कुंडली में बृहस्पति जो है बलवान अवस्था में आते हैं। तो यह जो उपाय है, ऐसा करने से अगर गुरु से रिलेटेड कोई परेशानी होगी तो वह आपके जीवन से दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक बात बोलना चाहूंगी कि देखिए, शनि, राहु और गुरु, ये 3 प्लेनेट ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पे सबसे अधिक होता है, और यही तीनों प्लेनेट हमें हमारे जीवन में लाभ भी देते हैं। इन्हीं तीनों से हमारा जीवन सही मायने में बोले तो चलता है। तो शनि जो कि कर्म के कारक है और लाभ के कारक है, और बृहस्पति जो है धन के कारक है, शुभता के कारक है, और राहु जो कि अकस्मात देते हैं, और राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ ही देते हैं। तो तीनों ही प्लेनेट इंपॉर्टेंट है। और चूंकि मैं यहाँ पर बात करें गुरु बृहस्पति की, तो देखिए तीनों ही प्लेनेट से वैसे तो जुड़े हुए उपाय आपको हमेशा करने चाहिए, जिससे कि ये तीनों आपकी कुंडली में हमेशा शुभ फल देते रहें। यह तीनों अगर शुभ फल दे तो ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में दुखी, निराश, हताश हो ही नहीं सकता। तो अभी मैं बात कर रही हूँ चूंकि बृहस्पति की, तो बृहस्पति का सीधा संबंध अगर भगवान से बोले तो बृहस्पति का सीधा संबंध भगवान विष्णु से होता है। ऐसे में विष्णु भगवान की जो लोग आराधना करते हैं, उनकी कुंडली में बृहस्पति कभी खराब स्थिति में नहीं आ सकते हैं। गुरु बृहस्पति जो है विष्णु भगवान के कारक तो है ही सही, लेकिन गुरु को अगर बलवान करना हो तो किसी भी प्लेनेट को बलवान करने का एक सबसे शानदार तरीका होता है उनके बीज मंत्रों का जप करना। देखिए, गुरु जो है एक तो भगवान विष्णु के कारक है, और अगर ऐसे हम गुरु की दृष्टि, कृपा अगर प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले हमारे घर में जितने भी हमसे बड़े बुजुर्ग हैं वह हमारे लिए हमारे गुरु हैं। अगर हमारे बड़े बुजुर्गों का हम सम्मान करते हैं तो कुंडली में ऐसे भी जो गुरु है वो बलवान अवस्था में रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ गुरु के बीज मंत्र की। तो बीज मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यह गुरु का बीज मंत्र है। इसका जप करने से 1 माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला या फिर 11 माला आप जितना चाहे जप कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। इसका जितना आप जप करेंगे आपकी कुंडली में जो बृहस्पति हैं और ज़्यादा बलशाली अवस्था में आएंगे। जितना बृहस्पति बलवान अवस्था में रहेंगे उतना आपके धन, ऐश्वर्य और ज्ञान में वृद्धि होगी। आपको किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होगी। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं, अगर आप पे गुरु से रिलेटेड कोई परेशानी होगी तो ये उपाय जरूर कीजिएगा, डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।